हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि क्या आजकल के जो बच्चे हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल का जो ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा चल चुका है कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में सब लोग रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आजकल के बच्चों का ये फैशन हो गया हुआ कि उनके पास कितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड है, कितने ज़्यादा गर्लफ्रेंड हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी छोटे बच्चे हो तो मैं आपको दिल से ये सलाह दूँगी कि प्लीज़ बच्चों आप इन सब चक्करों में ना पड़े और आप अपनी लाइफ को अच्छे से सिक्योर करके चलें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आप कामयाब बन गए हैं, तो फिर आप उसके बाद जो है मैरिज कर ले, किसी भी अच्छी सी लड़की से मैरिज कर ले और फिर उसके साथ आप उसके साथ जीवन भर के लिए एक ही रिश्ते में बंधे रहें, क्योंकि ये सब आपके लिए बिल्कुल सही है। और जो आप इधर उधर के चक्रों में पड़ जाते हो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप इन चक्रों में ना पड़े और अपनी लाइफ को सेव करें। आपको पता नहीं है इन सारी चीज़ों से कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। आपके पास जो एक दिव्य ऊर्जा होती है सबके पास होती है, ईश्वरीय जो शक्ति होती है वो सबके पास होती है। इस बात को आप ध्यान से सुने। जो भी पंडित बनते हैं, जो भी ऐसे लोग बनते हैं, वो लोग भी अपनी एनर्जी का सही से यूज करते हैं, तब जाके वो ऐसे बन पाते हैं। लेकिन ये एनर्जी सबके पास होती है, क्योंकि कहते भी हैं कि भगवान जो है सबके शरीर में होते हैं, सबके जितने जीव मात्र में भगवान का वास होता है। तो आपके जो अंदर जो भगवान का वास है, जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तब वो ख़त्म हो जाती है, वो ऊर्जा आपकी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद आप दूसरों के भरोसे पे रहने लगते हो, फिर आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो हर एक चीज़ के लिए। आपकी जो खुद की पावर है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप अपनी जो ऊर्जा है उसका गलत जगह पे यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आजकल जो ये सारा ट्रेंड चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे माहौल में मतलब डर लगता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से की परवरिश देंगे, किस तरह के हम अपने बच्चों को रखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सारी चीज़ों से। अगर आप पेरेंट्स हैं तो फिर आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको बहुत अच्छे से संस्कार दीजिए। आप हर टाइम अपने बच्चों के साथ रहिए, ताकि जब तक वो बड़े हों तब तक जो है उनको इस चीज़ का एहसास हो कि उनके आपके सिवाय उनके लाइफ में कोई भी नहीं है। जब तक वो मैरिज के लायक ना हो तब तक आपको उनके साथ ही रहना है, तभी जाके वो इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। नहीं तो ये आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है ये बहुत ज़्यादा बुरा है और ये सारे बच्चों को बर्बाद कर देगा। और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस एज में है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप इन सब चक्करों में नहीं पड़े हो तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और आपके लिए मतलब आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो कि आपने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है, खुद को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप अभी इन सारी चीज़ों में पड़ गए हो तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप खुद को वापस ला सकते हो। आप कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान के पास वो पावर है जो इंसान जो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है, कोई जानवर नहीं कर सकता, कोई दूसरे जीव नहीं कर सकता है। इंसान वो सारी चीज़ें कर सकता है, और अगर इंसान ठान ले ना, अपने मन से ठान ले, तो वो हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप में कोई भी बुरी लत है तो अभी भी टाइम है, अभी आप सुधर जाओ। आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हो। जो चीज़ें अभी अगर आप इन चीज़ों को 2 से 3 साल तक लेके जाते हो तो जो उसका नुकसान होगा, अगर आप अभी खुद को इस चीज़ से पीछे हटा देते हो तो फिर वो सारा नुकसान जो होने से टल जाएगा। लेकिन जितना नुकसान होना था उतना आपका फ़ायदा होगा इसकी वजह से, अगर आप अभी खुद को संभाल लेते हो तो। और ये बात ना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे के लिए, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए ज़रूरी है कि सबके अंदर संस्कार होने चाहिए। आजकल के जो हमारा आप खुद ही देख लीजिए, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के वो जो गोरे लोग हैं, वो लोग कृष्ण भक्ति में रम रहे हैं, और हमारे जो इंडिया के लोग हैं, हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं, वो लोग उनके गंदे कामों में चले गए हैं। उनके जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करने लगे हैं, और अपने कृष्ण नाम को भूलते जा रहे हैं सब लोग। कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दरगाही कल्चर लेके आ रहे हैं, और वहाँ के लोग हमारी साड़ियाँ पहन रहे हैं और कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। और ठीक है, वो सब जो होता है एक जो
मतलब जो आध्यात्मिक जो टीका होता है उसको लगाते हुए खुश कितने खुश होते हैं वो। कृष्ण नाम का जाप करते हुए वो लोग नाचने लगते हैं, मतलब अंदर से वो इतना हैप्पी फील करते हैं। और हम लोग शर्म करते हैं अपने भगवान का नाम लेने में। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो सोचने वाली है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लोग हमारी संस्कृति को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वो उसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग अपने ही संस्कृति से दूर जा रहे हैं, अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। और फिर हम उस अ, उस चीज़ में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग जो है अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जबकि हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे वाले संस्कार है हमारे इंडिया में ही होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में गलत चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लौट जाओ, आप लौट सकते हो। आप इस बात अगर आप ठान लोगे तो आप कर लोगे। बस अपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना है। अपने आप को ये थॉट देना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो फिर आप इससे आगे भी खुद को संभाल सकते हो और अपने लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, थोड़ा सा भी कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझसे गलत हो रही है, तो आप उसको अभी ही रोक दो, वहीं पे रोक दो। कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको रोक दो। क्योंकि अगर आप अभी उसको रोक दोगे तो फिर आपका जितना नुकसान होना था वो सब नुकसान अब नहीं होगा, और बल्कि आपका उतना फ़ायदा होगा। उतनी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। जो हो गया उस पे मिट्टी डालो और आगे का सोचो। आगे आपको अच्छा करना है, आपको अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी है। आपको आपको नहीं पता है ये लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। ये लाइफ ना हमें इंसानों की जो जीवन होता है वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे कर्मों की वजह से मिलता है, और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो फिर आप सोचिए ये जीवन कितना अनमोल है, और इसको अगर हम गलत चीज़ों में अपना व्यतीत करेंगे तो कितना ज़्यादा हम नुकसान कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हम खुद को नहीं संभालेंगे तो फिर हमें कौन संभालेगा? कोई नहीं है ऐसा जो हमें संभालने वाला हो। 100 में से एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास अच्छी फैमिली होगी, अच्छे पेरेंट्स होंगे और अच्छे दोस्त होंगे, और उसका अड़ोस पड़ोस अच्छा होगा। लेकिन बाकी सब लोग जो है उनको खुद ही संभालना है, और खुद ही आगे बढ़ना है, और आपको खुद ही अपने आप को सही रास्ते पे लाना है। कोई किसी का सहारा नहीं बनता है, और किसी को कोई पड़ी भी नहीं है किसी को सही रास्ते पर लाने की। अगर आपको लोग मिलेंगे तो आपको बुराई की ओर धकेलने के लिए मिलेंगे, बुरे रास्ते पर चलाने के लिए मिलेंगे। अच्छे रास्ते पे चलाने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, और इस बात को गांठ बांध लेना अच्छे से, ध्यान से। आपको सुधारने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, आपको खुद ही सुधारना है खुद को। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सही रास्ते पर चलना है। अगर आपको कुछ भी आपसे गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, वो अनजाने में हो गया, उसको अब आप छोड़ दो, बस वहीं पे आप उसको स्टॉप कर दो, और उसके बारे में कभी भी सोचना मत, और कभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया तो उसको भी जाने दो, बस अब आपको इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। ना आपको ब्रेकअप से में पढ़ना है, ना आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पढ़ना है, ना आपको कोई नशा करना है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी अगर आपको लगेगा मन में कि मतलब कि हाँ ठीक, मेरी बात सही है, तो प्लीज़ आप अपने आप को रोक लो, और फिर आप सही रास्ते पर चलो, और अपनी लाइफ अच्छे से सुधारो। फिर आप देखो अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ कहाँ पे जाएगी। आप बस इतना करो कि आपको अगर कुछ और नहीं करना है तो आप सुबह अलार्म लगाइए। अलार्म लगाइए 5 बजे का, 6 बजे का, 5 बजे का, 5:30 से 6 बजे का। इन 3 टाइम के आसपास आपको अलार्म लगाना है, और फिर आपको जल्दी उठना है। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, और फिर उसमें आपको बस ओम की धुन लगाइए, और कुछ टाइम आप बैठे रहिए। बेशक आपको नींद भी आ जाए ना वो धुन सुनते सुनते, तो कोई बात नहीं, आपको आ जाए तो बेशक आ जाए, लेकिन आपको ऐसा करना है। और जब आप ये रोज़ करोगे फिर आपको तो आप अपने आप ही मन बदलने लग जाएगा। अपने आप आपका मन बदलेगा, और आप सब कुछ अच्छा करने लगोगे, अच्छा काम करने लगोगे। आपके अंदर हौसला भी आएगा, और आप जो है अच्छा काम भी करने लगोगे। और फिर आप देखना, फिर आप आपकी लाइफ कैसे बदलती है, आप इस चीज़ को महसूस करना। ठीक है ना। और आप अपनी लाइफ को बदलने वाले आप खुद ही हो, कोई और नहीं बदलेगा आपकी लाइफ को। इस बात को भी ध्यान रखना है। और
अगर ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आपको जो जब भी आपको गलत चीज़ों के लिए कुछ भी ऐसा आए, जो भी आपकी हैबिट है उसके लिए जब आपके मन में आए तो आप श्रीमन नारायण बोलिए उस टाइम, या ओम नमः शिवाय बोलिए, कुछ भी आप राधा श्री राधा बोलिए, राधा राम राधा राधे 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 राधे, बस ये बोलिए, श्रीमन नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आप ये सब बोलिए। फिर देखो आपकी वो लत एकदम से छूट जाएगी। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको आप अंदर है, अगर आप अंदर घुटन हो रही तो आप बाहर भागिए, कहीं भी जाइए, आप भागिए, दौड़िए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको मन में जाप भी करते रहना और दौड़ते भी रहना है, दौड़ते रहना, दौड़िए दौड़िए, जितना आप दौड़ सकते हो उतना दौड़िए। अगर आपको वो लत लगी है तो मतलब कहीं भी सड़क में, कहीं भी जहाँ भी आप जा सकते हो वहाँ पे आप जाइए और फिर दौड़िए और फिर वो नाम जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर देखना, मतलब आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर आप देखना, आप कुछ ही दिनों में जो भी आपकी बुरी लत है कुछ भी है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आपके मन में होना चाहिए कि आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना है, और आपकी जो कीमती लाइफ जो आपको मिली है, एक अनमोल जीवन जो आपको मिला है, आपको उसको सुधारना है और सही से उसको जीना है, और अपने लिए, अपने अपनों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। अगर आपकी फैमिली आपसे आपको लग रहा है आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती है, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि आप शायद गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन अगर आप खुद को सुधार लोगे तो आपको अपनी भी तो फैमिली आगे बनानी है ना, तो वो भी तो तभी बनेगी जब आप खुद अच्छे होंगे। जब आप खुद अच्छे हैं तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो आप ये सब चीज़ें, जो ये ट्रेंड चला हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। इस पे तो रोक लगना चाहिए और ये सब होना भी नहीं चाहिए। सबसे मेन बात यही होती है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दीजिए कि वो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचे भी ना, कभी भी नहीं। आपको हमेशा ही अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए और उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। जब हमें बचपन से अच्छे संस्कार मिलते हैं तब हम बड़े आगे जाकर जो है हम फिर कभी भी भटकते नहीं हैं, कभी भी अपनी रास्ते से नहीं भटकते हैं, अगर हमारे को अच्छे संस्कार मिले होते हैं तो। फिर दूसरी बात ये होती है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों की जो संगत है वो कैसी है, आपके बच्चे कैसे बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उनका रहन सहन है, कैसे लोगों के साथ उनकी बातचीत है, ये सब कैसे उनके फ्रेंड है, ये सब भी आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इन चीज़ों का। छोटे से बचपन से ही आपके बच्चों के अच्छे दोस्त होने चाहिए, गिने चुने जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो होनहार होते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं हर चीज़ में। जब आप इस तरह से स्टार्टिंग से अपने बच्चों की हैबिट रखोगे तो फिर बड़े जाके फिर उनको वही सारी हैबिट रहेगी कि गंदे लोगों का साथ हमें नहीं करना है, हम जो है अच्छे लोगों का ही साथ करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आई थिंक आपके काम कुछ इनमें से चीज़ें आए तो मैं अपने आप को लक्की समझूंगी। अगर एक भी इंसान के मन में ये वीडियो देख कर थोड़ा सा भी खुद को चेंज करने का विचार आए तो मैं खुद को लक्की समझूंगी कि कुछ मेरे बोलने से कुछ असर हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आप हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।